आंदोलन हुआ था। उस क्रम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व संभाला और वो जो छात्रों का आंदोलन था वह एक व्यापक परिवर्तन का आंदोलन बना और उसी क्रम में 5 जून 1974 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। यानी कि यह आंदोलन महज छात्रों का एक आक्रोश और छात्रों की मांगों के लिए या विधानसभा भंग करने के लिए नहीं है, यह संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन का आंदोलन है। तो वो ऐतिहासिक दिन आज है। 1974 में संपूर्ण क्रांति की घोषणा हुई थी। उसके बहुत परिणाम हुए, राजनीतिक परिणाम हुए, सामाजिक परिणाम हुए, आर्थिक परिणाम हुए। लेकिन आज के दौर में देखने पर लोग कहते हैं कि वो आंदोलन फेल। आंदोलन कभी फेल नहीं करता। जनता का जिस चीज में बहुत बड़ी भागीदारी होती है वह उसकी सफलता का आईना सिर्फ सत्ता नहीं है। और लोग सत्ता और सत्ता की राजनीति को देख करके आकलन करते हैं, उस दृष्टि में परिवर्तन कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है देश के स्तर पर भी देखा कि लोकतंत्र पर जो समय नहीं जो थे वो जानते हैं कि उस समय लोकतंत्र पर कहा जा रहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने देश आजाद हुए सभी देशों में लोकतंत्र नहीं बचे। हमारे बगल के पड़ोस में चाहे दुनिया में भी अधिकांश देशों में जहाँ आज़ादी मिली, निवेशवाद का खात्मा हुआ, वहाँ लोकतंत्र नहीं बचा। एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जहाँ एक सफल लोकतंत्र चल रहा है और 1975 में वो भी समाप्त हो। तो यह सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि डेमोक्रेसी चल पाएगी दुनिया में। ये प्रश्न खड़ा हो गया था। वो उसी आंदोलन का क्रम था और उस आंदोलन के क्रम में जो आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा के खिलाफ कौन व्यक्ति छोड़ दीजिए, जयप्रकाश नारायण नेता थे, लेकिन जनता लड़ी थी। पूरी जनता के अंदर ये आक्रोश था, जिस आक्रोश को सेंसरशिप लगा करके और तरह तरह की पाबंदियां लगा करके इस आक्रोश को दबा दिया गया था। और जनता को जब मौका मिला तो उसने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना निर्णय दिया कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें किसी तरह की तानाशाही नहीं चाहिए। यह ऐतिहासिक घटना यह इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक घटना है। तो इस बड़े पैमाने पर अगर उस आंदोलन को और संपूर्ण क्रांति के उभार को देखा जाए तो परिदृश्य दूसरा आता है। और एक बहुत सारा नजरिया है, इंटेलेक्चुअल है, विद्वान है, कुछ लोग इसको इंदिरा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व के टकराव के रूप में बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली। अभी हाल में BBC का एक वीडियो आया, उसमें भी जैसे तैसे जहाँ का ईश कहाँ का रख जोड़ करके जो बात दिखाई गई वो सिर्फ मतलब इंदिरा गांधी वर्सेस जयप्रकाश नारायण बना करके बताया गया। उसमें दुर्भाग्य से उस समय के हमारे नेता थे, बुजुर्ग हैं, पत्रकार राम बहादुर राय जी ने भी ऐसी बात की जो ऐतिहासिक रूप से तथ्य है। तो इन सब कारणों से उन सब पर विवेचना की बात नहीं है। बात इतनी है कि वह न एक राजनीतिक आंदोलन था, न व्यक्तित्व का टकराव था, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को परिभाषित करने और बचाने का एक दौर था और इस देश ने बचाया। और उसका न्यूक्लियस अगर जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति नहीं होता तो शायद वो नहीं। आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज की परिस्थिति उससे ज़्यादा खराब है। घोषित इमरजेंसी नहीं है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो समाज के अंदर से वो प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति 1975 में सत्ता के द्वारा रोकी गई थी और सत्ता की तानाशाही थी, जनता उससे बिल्कुल अलग थी। आज की बात दूसरी है, जनता के अंदर से उसका समर्थन उन्हीं एटीट्यूड्स के
उन्हीं तानाशाही और आक्रामक एटीट्यूड के खिलाफ जनता के अंदर से भी स्वीकृति मिली। तो जो लोकतंत्र को समझते हैं, जनता की संवेदना को जानते हैं, उनको पार्टियों और दलों और नेताओं से अलग होकर सोचने की जरूरत है, जनता के साथ खड़े होकर के सोचने की और देखने की जरूरत है कि इस महामारी में जनता क्या भोग रही है और जनता क्या सोच रही है। सरकार जो कानून ला रही है, नीतियां बना रही है, वो जनता के स्तर से देखें कि वो जनता के स्तर से कितना लाभकारी है या अलाभकारी है। ये दृष्टिकोण रखना पड़े और ये आज की चुनौती है, क्योंकि देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल सत्ता और विपक्ष, माने देखने का नजरिया इस तरह से मीडिया के द्वारा भी और चारों तरफ से बनाया जा रहा है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस, सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी और भाजपाई है, और सरकार की किसी भी नीति का विरोध किए तो आप देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हो रहे हैं। तो इस बीच में जनता कहाँ है? सत्ता और विपक्ष, ये दोनों के बीच में जनता कहीं है कि नहीं, यह सोचने और दिखाने की जरूरत है। इसलिए आज इस संपूर्ण शांति दिवस के अवसर हम हमारे साथियों से, सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। आगे आने वाले दिन हम तो अपनी जवानी दे चुके हैं, बुढ़ापे की तरफ बहुत बड़ा है, लेकिन आने वाला जनरेशन, आने वाली युवा पीढ़ी कैसे सोचे, उसको मार्गदर्शन करने का, उसको दिशा दिखाने का, जनता को की तरफ उन्मुख करने का दायित्व भी हम ही लोग हैं। हम लोग इस पर आगे विचारना चाहिए। बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और उम्र का तकाजा करिए, अवस्था का करिए, ये सच्चाई है कि हम बहुत चुप कर चुके, लेकिन अब थकते जा रहे हैं और ये थकने का 74 साल की उम्र से आदमी हम उन्हीं के पैदाइश हैं। जो आदमी 74 साल की उम्र में गांधी मैदान के दीवार को फांद करके और दौड़ सकता है, लाठी खा सकता है जाकर के रेवेन्यू चौराहे पर, उसकी संतति हम, उसके उत्तराधिकार, तो उस उत्तराधिकार का दायित्व हमारे ऊपर बनता है।